विधायक जी पहुंचते हैं प्रोग्राम में, वो भारत माता की जय तो बोलते हैं कथित तौर पर, उसके बाद सरस्वती माता की जय, जय श्री राम। तो सरस्वती माता की जय क्या संवैधानिक नारा है या धार्मिक नारा है, एक सवाल। और जब मुख्य अतिथि खुद धार्मिक नारे लगा रहे हैं, उनको 26 जनवरी के कार्यक्रम में जब सरस्वती माता की जय और सरस्वती वंदना करने का अधिकार है, तो हमारी बहन को हिजाब पहनने का अधिकार क्यों नहीं है? आप पूरे भारत को राममय कर दें, आप पूरे भारत में तमाम चर्चों पर भी चढ़ के झंडे फहरा दें, आप स्वतंत्र हैं, हम गुलाम हैं। भारत में अल्पसंख्यकों की वेशभूषा पोशाक की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है क्या? भारत में अल्पसंख्यकों को उपासना और क्या कहते हैं इबादत की गारंटी नहीं है क्या? भारत में अल्पसंख्यकों को अपना मस्जिद मदरसा बनाने, अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी तहजीब को बचाकर रखने का, सिक्योर करने का की गारंटी नहीं है क्या? तो फिर गारंटी किस चीज़ की? सिर्फ यह है कि आप बाल खोल कर जाते हैं, हमारी कुछ बहनें बाल ढक कर जाती हैं, 100% नहीं जाती है, कुछ बहनें जाती हैं ढक कर, आप उस पर बवाल मचाते हैं। ये कौन सा तरीका है? यानी सर ढकना कौन सा अपराध हो गया भाई? ये कब से अपराध की श्रेणी में आ गया? नुकसान सीधे तौर पर उन बच्चों का है जिन्हें नहीं पता होगा, फिर वो इधर से अल्लाह अकबर के नारे, उधर से जय श्री राम के नारे, ये कहाँ का है? घर में अगर दाढ़ी हमारे सुन्नत है और सरदार जी के यहाँ भी दाढ़ी जरूरी है, तो क्या कीजिएगा? आप मना करवा दीजिएगा। उनके यहाँ पगड़ी जरूरी है, इनिशियल पार्ट उनका, क्या कीजिएगा? सरदार के बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? पगड़ी उतरवाइएगा गेट पर डेली। क्या कराना चाहते हैं इस देश में भाई? क्या कराइएगा? आप हमारे पीछे पड़े हुए, अभी आप मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं, फिर पड़ेंगे सिख के पीछे, फिर पड़ेंगे ईसाई के पीछे, फिर ईसाई भी जाता है, उसका भी कुछ है भाई, कुरुस टांग के जाए, कुछ तो करता ही होगा, सबका अपना अपना है ना भाई। फिर पड़ेंगे आदिवासी के पीछे, उसकी भी परंपरा है। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की बात करो तो कहते हैं धर्म, जब अधिकार की बात करो तो धर्म, संकट में जा रहा तो धर्म, खतरे में जा रहा तो धर्म, बचाएंगे तो धर्म, लड़ेंगे तो धर्म। अरे यार, ये कहाँ जा रहे हो देश को लेकर? कुछ कर्म के ऊपर भी तो आ जाओ थोड़ा सा इनको। लेकिन कब्जा करने का रास्ता हिंदू मुसलमान वाला होगा, बाकी नहीं होगा। ये मियाँ, ये दाढ़ी वाला, ये टोपी वाला, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, उस रास्ते से घुसना। कर्नाटक के बाद राजस्थान से खबर आती है कि हिजाब को लेकर बवाल मचा हुआ है। एक स्कूल की छात्राएं थाने के बाहर एकत्रित होती हैं, नारेबाजी करती हैं, हिजाब हमारी शान है, इस तरह के नारे लगाती हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर कार्रवाई की बात करती हैं। आरोप है कि स्कूल में जाकर के न सिर्फ हिजाब पर टिप्पणी की है, बंद करने की बात की है, बल्कि जय श्री राम के नारे भी लगवाए हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हाफिज गुलाम सरवर जी हैं और आज आप देख भी सकते हैं थोड़ा हुलिया चेंज है क्योंकि मौसम जो है वो अलग है, मिजाज अलग कह रहा है, इसलिए आपने लिबास भी बदल दिया है। किस तरह से देखते हैं? नहीं, अभी बारिश हो रही थी, हम लोग जंतर मंतर पे हैं, ईवीएम के खिलाफ जो धरना चल रहा है उसमें। कल से मेरी भी नज़र बनी हुई है, मैंने आपके भी चैनल पर भी वीडियोज़ देखे हैं और कई चैनल पर देखे हैं। वो जो मंज़र है वो 26 जनवरी का है। 26 जनवरी को एक प्रोग्राम है, अतिथि के तौर पर वो हवा महल वाले चर्चित विधायक भावी योगी आदित्यनाथ वो उसमें अतिथि होते हैं। पहले तो वो गौर कीजिए कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, यानी कि संविधान लागू होने का दिन है। उसकी खुशी में, संविधान लागू होने की खुशी, वो हम त्यौहार मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व उसको हम कहते हैं कि आज भारत में, अब तक जो भारत था अप टू नाउ, वो कहीं ना कहीं किसी राजा, किसी महाराजा, किसी प्रथा, किसी व्यवस्था के तहत था और उसको गुलाम माना जाता था। लेकिन अब आज दिनांक 26 जनवरी 2050 से मुल्क में अपना एक संविधान होगा जो जनता का होगा और हम भारत के लोग से संविधान शुरू होता है। संविधान के अनेकों आर्टिकल हैं, मैं उस पर अभी बात करूंगा, लेकिन पहले विधायक जी की वो भूमिका। विधायक जी पहुंचते हैं प्रोग्राम में, वो भारत माता की जय तो बोलते हैं कथित तौर पर, उसके बाद सरस्वती माता की जय, जय श्री राम। तो सरस्वती माता की जय क्या संवैधानिक नारा है या धार्मिक नारा है, एक सवाल। और जब मुख्य अतिथि खुद धार्मिक नारे लगा रहे हैं, उनको 26 जनवरी के कार्यक्रम में जब सरस्वती माता की जय और सरस्वती वंदना करने का अधिकार है, तो हमारी बहन को हिजाब पहनने का अधिकार क्यों नहीं? क्वेश्चन। भाई आप असंवैधानिक नारे लगा रहे, संविधान का वो पार्ट नहीं है, वो धर्म का पार्ट है, ये भी धर्म का पार्ट है। अब आप कहेंगे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19 है, 25 है, तो आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। आप पूरे भारत को राममय कर दें, आप पूरे भारत में तमाम चर्चों पर भी चढ़ के झंडे फहरा दें, आप स्वतंत्र हैं, हम गुलाम हैं। ये देख लीजिए पीछे जरा सा दिखाइए, यहाँ पर मोदी सरकार की गारंटी, पूरी दिल्ली और पूरे देश में मोदी की गारंटी की बात चल रही है ना भाई? मोदी जी किसकी गारंटी है?
क्या भारत में अल्पसंख्यकों की गारंटी नहीं है क्या? भारत में अल्पसंख्यकों की वेशभूषा पोशाक की स्वतंत्रता की गारंटी नहीं है क्या? भारत में अल्पसंख्यकों को उपासना और क्या कहते हैं इबादत की गारंटी नहीं है क्या? भारत में अल्पसंख्यकों को अपना मस्जिद मदरसा बनाने, अपनी पद्धति, अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपनी तहजीब को बचाकर रखने का, सिक्योर करने का की गारंटी नहीं है क्या? तो फिर गारंटी किस चीज़ की? 5 किलो अनाज की सिर्फ गारंटी है तो इतना ढोल पीटने की क्या ज़रूरत है? 5 किलो अनाज की जितनी कीमत उससे ज़्यादा तो इसकी कीमत। 5 ये जो सिर्फ एक होर्डिंग है, ये 1000 लोगों को जितना राशन दिया जाएगा उसकी एक होर्डिंग है ये। 5 किलो अनाज का मतलब 5000 किलो, 5000 किलो का रेट जोड़ लीजिए और इस होर्डिंग का रेट जोड़। विधायक जी की जो सफाई आई है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने सिर्फ वहाँ का जो स्टाफ है, टीचर्स है, उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर क्या ड्रेस कोड लागू नहीं है क्या? यहाँ पर 2 तरीके का माहौल क्यों दिख रहा है? ये ड्रेस कोड की बात वो कर रहे हैं कि ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या दिक्कत है ड्रेस कोड? नहीं, ड्रेस कोड है भाई, तमाम स्कूलों में है। मैं दिल्ली में हूँ, आप भी दिल्ली में घूमते हैं, तमाम सरकारी स्कूलों में भी ड्रेस हैं और उस ड्रेस का मतलब पालन भी किया जाता है। ड्रेस प्राइवेट स्कूलों के भी अपने ड्रेस होते हैं और ड्रेस कोड का पालन सब लोग करते हैं, सारे पेरेंट्स करते हैं। लेकिन एक एडिशनल हिजाब की बात है, हम ड्रेस वही पहनते हैं जो ड्रेस है। जिस तरह के जूते स्कूल देती है हम उसी को पहनते हैं। स्कूल जो हमें कपड़े बताती है, हमारी बहन शलवार वही पहनती है और पायजामा भी वही पहनती है और दुपट्टा भी वही रखती है। कहीं ड्रेस कोड का उल्लंघन नहीं है भाई। सिर्फ यह है कि आप बाल खोलकर जाते हैं, हमारी कुछ बहनें बाल ढक कर जाती हैं, 100% नहीं जाती हैं, कुछ बहनें जाती हैं ढक कर, आप उस पर बवाल मचाते हैं। ये कौन सा तरीका है? यानी सर ढकना कौन सा अपराध हो गया भाई? ये कब से अपराध की श्रेणी में आ गया? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, मैं भी अभी सर ढके हुआ हूँ। अरे प्रधानमंत्री जी और विधायक जी को पता है, मुंह ढकवा दिया था ऊपर वाले ने। हिंदू धर्म में भी तो ऊपर वाले को मानता है ना, मुसलमान भी कहते हैं ऊपर वाला मतलब गॉड, अल्लाह, ईश्वर, कोई तो मानते हो भाई। मुंह ढकवा दिया था, 1 साल तक घर से निकल ना पाए थे। क्या चाह रहे हो? फिर वही लाना। तुम ही लोगों को उपद्रव की वजह से ये सब होता है। जब जब हुई धर्म की हानि, इन्हीं के लिखा हुआ, वो तुलसी जी ने लिखा है। तो ये जो हानि कर रहे हैं ना धर्म की, और अधर्मी कृत को धर्म बनाकर जो पेश कर रहे हैं, इनकी लंका लग जाएगी ऐसे में। इसमें नुकसान सीधे तौर पर उन बच्चों का है जिन्हें नहीं पता होगा, फिर वो इधर से अल्लाह अकबर के नारे, उधर से जय श्री राम के नारे। ये कहाँ का? मैं पढ़ाई में इस तरीके का चीज़, मैं इस चीज़ का समर्थक नहीं हूँ और मैं कभी भी जय श्री राम का जवाब नारे तकबीर और अल्लाह अकबर से देने का समर्थक नहीं हूँ। यहाँ भारत में चाहे जय श्री राम वाले हों, चाहे कोई भी हो, हम तो सीधा कहते हैं भारत का संविधान, ठीक है, और हम भारत के लोग भारत के संविधान को सर्वोपरि मानते हैं। बाहर की जो भी एक्टिविटी हमारी, धर्म जो है वो घर की चीज़ है, मस्जिद की चीज़ है, लेकिन धर्म धारण करने की चीज़ है। धर्म में अगर दाढ़ी हमारे सुन्नत है और सरदार जी के यहाँ भी दाढ़ी ज़रूरी है, तो क्या कीजिएगा आप? मना करवा दीजिएगा। उनके यहाँ पगड़ी ज़रूरी है, इनिशियल पार्ट उनका, क्या कीजिएगा? सरदार के बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल? पगड़ी उतरवाइएगा गेट पर डेली। क्या कराना चाहते हैं इस देश में भाई? क्या कराइएगा? आप हमारे पीछे पड़े हुए, अभी आप मुसलमान के पीछे पड़े हुए हैं, फिर पड़ेंगे सिख के पीछे, फिर पड़ेंगे ईसाई के पीछे। फिर ईसाई भी जाता, उसका भी कुछ है भाई, क्रूस टांग के जाए, कुछ तो करता ही होगा, सबका अपना अपना है ना भाई। फिर पड़ेंगे आदिवासी के पीछे, उसकी भी परंपरा है। तो परंपराओं के निर्वहन पर प्रतिबंध, धार्मिक कार्यक्रमों पे प्रतिबंध, नमाज रोज़ा पे प्रतिबंध, अजान पे प्रतिबंध, मतलब लगातार धर्म 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 करके पूरे देश को धर्ममय कर दिया। रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई की बात करो तो कहते हैं धर्म, जब अधिकार की बात करो तो धर्म, संकट में जा रहा तो धर्म, खतरे में जा रहा तो धर्म, बचाएंगे तो धर्म, लड़ेंगे तो धर्म। अरे यार, ये कहाँ जा रहे हो देश को लेकर? कुछ कर्म के ऊपर भी तो आ जाओ थोड़ा सा। इनको शर्म नहीं है, ये कर्म की बात नहीं करेंगे, ये धर्म की बात करके कहाँ ले जाना चाहते हैं ये हम लोगों को तो पता है। देश के बड़ी आबादी को अभी शायद पता नहीं है कि ये ले कहाँ जाना चाह रहे हैं। ये ले जाना चाह रहे हैं मनुस्मृति की तरफ। संविधान से मनुस्मृति की तरफ की यात्रा बहुत आगे पहुंच चुकी है। अभी इस कारवां को, इस रथ को रोकने के लिए संविधानवादियों, अम्बेडकरवादियों और देश के उस सभी वंचितों, शोषितों और पीड़ितों को गोलबंद होकर इस संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा। इसीलिए हम लोग ईवीएम की भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई आप ये मनमाना जो हो रहा है, ये सारे बाबा मंदिर छोड़कर ये लोकसभा और राज्यसभा में क्यों पहुंच रहे हैं? धर्म की रक्षा करनी है तो प्रवचन कीजिए ना, धर्म पढ़ाइए ना भाई, उपदेश दीजिए ना, मौलाना तकरीर करें। अब मौलाना भी चले लोकसभा राज्यसभा, पंडित जी भी चले और साध्वी भी चली,
तो पूरा वो दिन आएगा भारत में कि 543 पूरा भगवा दिखेगा। मैं कह रहा हूँ वो स्थितियाँ बन रही है। जो स्थिति कर्नाटक में थी बीते साल, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि वहाँ पर हिजाब को लेकर लड़कियां प्रोटेस्ट कर रही कांग्रेस थी। शासित राज्यों में ये बीमारी है, ये एक बड़ी बात अब कह रहा हूँ। कांग्रेस शासित राज्यों में जहाँ भी कर्नाटक में बीजेपी की सरकार ना थी। कांग्रेस मतलब सत्ता विपक्ष, कांग्रेस विपक्ष में थी, वहाँ ये मुद्दा उठा था, याद आया ना आपको। सत्ता में आई कांग्रेस, इस मुद्दे को दबना था, फिर उठा था, आपको ये भी याद होगा। वो सिद्धरामैया ने कहा कि अब पाबंदी हटा रहे हैं, और फिर वो बैक भी ले लिया, वो भी आपको पता होगा। तो राजस्थान में भी कांग्रेस सत्ता से हटी है। ये सब ड्रामा कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक भाजपा और कांग्रेस एक ही है। इस मुद्दे को लाने का मतलब क्या है, बात समझिए। कांग्रेस का मुस्लिम विधायक कूदा और बाकी विधायक को संविधान नहीं चाहिए। बाकी विधायक को संविधान नहीं चाहिए, मुस्लिम विधायक मोर्चा संभाल, आपको पता है ये बात, पूरी खबर विधानसभा में उन्होंने बात, विधानसभा में नहीं, सड़क पे भी आ गए वही विधायक। तो भैया और विधायक है ना, पार्टी हारी है तो क्या जीरो पर तो नहीं गई है ना। 40, 50, 60 सीट तो मिला ही है लगभग, हमको अभी गिनती का पता नहीं है मैं ये नहीं। लेकिन बाकी लोग कहाँ हैं, गहलोत जी कहाँ हैं, मैंने सचिन पायलट जी कहाँ हैं, बाकी उनके धुरंधर नेता कहाँ हैं। मतलब इशू को या तो इस तरह के मुद्दों को ख़त्म कीजिए, या फिर जो संवैधानिक भाषा है उसका प्रयोग कीजिए। That's all। एक जरूरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, इसके पीछे क्या आपको लगता है कि विधायक जी का, भाजपा की हुकूमत नहीं है, जहाँ कांग्रेस की नहीं है, यानी नो भाजपा नो कांग्रेस, थर्ड फ्रंट है, वहाँ ये मुद्दे नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, उठे भी नहीं आज तक। देखिए पलटू राम बोलते हैं नीतीश को, जब तक नीतीश हैं, अब फिर मैं एक बड़ी बात कर रहा हूँ, भाजपा चाहेगी भी तो ये मुद्दा नहीं उठेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक सिस्टम होता है, थर्ड फ्रंट का अगर मामला बना तो ये मुद्दे फिर आ जाते हैं नौकरियों के, रोजगार के, शिक्षा के, यही मुद्दे आते हैं, अधिकार के। जैसे बेलगाम भाजपा या बेलगाम कांग्रेस होगी, मुद्दे धार्मिक आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं विधायक जी पे बात कर लेता हूँ जिन्होंने इस मुद्दे को जन्म दिया है। कहीं ना कहीं जब जीतती है जैसी पार्टी सत्ता में आती है, तुरंत वो नॉनवेज की दुकानों की तरफ बढ़ते हैं। वो वीडियो भी आपने देखा, मंगवाने के चक्कर में कर रहे थे। अरे फ्री में उनको गोश्त खाना था, वो अपने लोगों को खिलाना था, वो धमकाते हैं ना मुसलमानों को। यूपी में भी चल रहा है ये चीज़, सारे कुरैशियों को धमका धमका के मंगाया जाता है, बकरा इतना भेज दे, मुर्गा इतना भेज दे, फला इतना भेज दे। ये सब नॉनवेज वाले हैं, ये नॉनवेज वाले हैं, ये सारे लोग वेजिटेरियन। लाइए मोदी जी का मैं सुना देता हूँ। मैं कौन, अब तक तो हरित क्रांति हमने सुना था, पिंक रेवोल्यूशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, मेरे पास वीडियो है। पिंक रेवोल्यूशन मतलब मैं मांस का दुनिया में सबसे बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, कैसे बनोगे व्यापारी भैया, कौन बनाएगा? सारे मुसलमान को तो आपने छीन लिया, याकूब कुरैशी को तो जेल में डाल दिया, और जितने मुसलमान व्यापारी छोटे थे सब घर में घुस गए। अब कौन कर रहा है ये जो सैकड़ों कत्ल खाने जो खुले हुए हैं उसका, और कौन सा भाषा मैं अंग्रेजी में बोलूं, स्लॉटर हाउस जितने हैं, ये कौन चला रहा भैया? सारे भाजपा के लोग कब्जा करना चाहते हैं। फ्री में मटन खाना है, इस पर कब्जा कर लो, फ्री में मुर्गा खाना है, इस पर कब्जा कर लो, फ्री में मछली खाना है, इस पर कब्जा कर लो, फ्री में सब्जी खाना, सब्जी मंडी पे कब्जा कर लो। लेकिन कब्जा करने का रास्ता हिंदू मुसलमान वाला होगा, बाकी नहीं होगा। ए मियाँ, ये दाढ़ी वाला, ये टोपी वाला, ये ऐसे नहीं होगा, ये वैसे नहीं होगा, उस रास्ते से घुसना है। बात में घुस के कब्जा, असल है कब्जा। बात में फ्री में खाने की आदत, कब्जा करने की आदत है, और रास्ता कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने पे बेचारे मुल्ला जी पड़ जाते हैं। अब मुल्ला जी तो बेचारे हैं यहाँ। लड़ाई का रिजल्ट क्या है जो चल रही हिजाब को लेकर, क्या रिजल्ट क्या है? देखिए, लोग जाग रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। भारत में जब तक मूल निवासियों का वो समूह, छात्राओं को क्या करना चाहिए? नहीं, छात्राओं को संवैधानिक लड़ाई लड़नी चाहिए। नहीं, संवैधानिक लड़ाई, सड़क पर नहीं। सड़क पर अगर लड़ाई हो रही है तो जो भी जा रहा है वो भाजपा का आदमी है, सुन लीजिए कान खोल कर। चाहे दिल्ली से भी कुछ उछल कूद के लोग गए हैं, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, सब भाजपा के एजेंट हैं, आरएसएस के एजेंट हैं, जो लोग सड़क पर जा रहे हैं। सड़क का क्या मतलब? सड़क फैसला करेगा आपका। ये लड़ाई सड़क की नहीं है। अब आप कहेंगे कि ईवीएम में आप सड़क पर क्यों आए? ये ईवीएम की लड़ाई अलग है और ये लड़ाई अलग है। धार्मिक मुद्दों को घर में ठेके, कोर्ट है, कचहरी है, डिस्कशन है, पॉलिटिकल डायलॉग है। तो थाने के बाहर ही तो बैठी मुद्दा है। देखिए, धार्मिक मुद्दों से ही तो कह रही है कार्रवाई करो। धार्मिक मुद्दों को अगर सड़क पर लाएंगे तो इनडायरेक्टली रास्ता सड़क से ही तो जाएगा। नहीं, रास्ते हैं हमारे पास, सारे रास्ते हैं। मैं तो लोगों को कहता हूँ, धार्मिक मुद्दों को सड़क पर नहीं लाइए आप कोर्ट कचहरी आपके पास है, आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, डायलॉग के रास्ते हैं, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। धार्मिक मुद्दों पर अगर हम सड़क पर अचानक आते हैं तो ना चाहकर भी उसका फ़ायदा उसी को होता है जो वो फ़ायदा लेना चाहता है। फ्री में खाने वाला गैंग, मैं उसका नया नाम दे रहा हूँ, फ्री में खाने वाला गैंग।
उसको फ़ायदा मिल जाता है। इसलिए सड़क पर धार्मिक मुद्दों को नहीं लाइए। ये हमारे पास है। अब आप बिल्कुल अभी कानूनी लड़ाई बिल्कुल अभी डेमोक्रेसी को आप एंड मत कह दीजिए। ये इतना आसान काम नहीं है कि कोई डेमोक्रेसी खत्म कर दे। भारत है, यहाँ के खमीर में ही डेमोक्रेसी है भाई। भारत के खमीर में ही डेमोक्रेसी है, तो यहाँ खत्म ना होने वाला। ये गलतफहमी पा लेने लोग। क्या आप जाएंगे वहाँ? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। हमारे लोग हैं, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ कि सड़क पर नहीं, डायलॉग कीजिए या फिर कोर्ट में जाइए। क्या ठीक सजा है? देंगे? और कोई क्या सलाह देंगे आप? सलाह हमने दिया है, लीगल जो प्रोसेस है आप उस पर जाइए। सड़क पर जाने के बाद सीधी बात आप जान लें, 2019 में अगर सड़क पर हम ना उतरते CNRC पर, भाजपा की सरकार नहीं बनती। हमारे सड़क पर भी नहीं उतरना चाहिए। नहीं उतरना चाहिए। बड़ी बात। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ। मैंने विरोध किया था। मैंने कहा था जो चाहती है सरकार वो काम मुसलमान खुद कर देता। सरकार चाहती, अभी CA आ रहा, फिर है वो UCC आ रहा। सड़क पर नहीं है इलाज है, मैं कह रहा हूँ है, और मैं कह रहा हूँ जीत जाऊंगा। लेकिन मसला ये है कि जीतने से पहले आप सत्ता में पहुंचा दे रहे, हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दे रहे हैं। जैसे हम सब वो तो इंतजार में है कि मियाँ जी सड़क पर उतरे और हम लोगों को दिखावे, देखो अब्दुल का हमने नट टाइट कर दिया ना, देखो सड़क पर क्या हाल है इसका, महीनों से पड़ा हुआ। नट ही तो टाइट करना खेल है, तो ये नट हम खुद टाइट ना करावें। हम जो है बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास, और लीडरान हैं, SC ST OBC के लीडरान हैं, उनको नेतृत्व सौंपें। बहुत सारे रास्ते हैं, जब सारे रास्ते बंद होंगे तो फिर रास्ते खुलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। चलिए, तो स्थिति क्या है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि हिजाब को लेकर एक नई बहस कहीं ना कहीं छेड़ने की कोशिश की गई है। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र है ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पूरे इंटरव्यू को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।